Good morning, all of you. I'm Kishan, and you all are watching Kishan Kumar UPSC. So today, actually, we are going to learn about finding factors of a number. It is a topic of Vedic mathematics. ठीक है, ये वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है और इसमें हम लोग जानेंगे कि आज तक हम लोगों को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हर एक चीज़ के लिए सबसे पहले कॉमन सा मेथड करना पड़ता था जिसका नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए मुझे 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कोई टीचर कहता था निकालने, मैं तो पहले आधा घंटा लगाता था इसमें। 40 2 20 2 10 2 5, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, उसके बाद ये आंसर आता था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को बस 2 स्टेप में कन्वर्ट खत्म। यही कमाल है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसी बुक है जो हम लोगों को सिखाती है कि कैसे फैक्चुअल काम किया है। कौन यही कॉन्सेप्ट तो यही है, ये चीज़ हमें आना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ नहीं आएगा तो चलेगा, ये भी आना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे ओलंपियाड्स एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें फैक्ट्स भी आना जरूरी होता है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बोला किसका, 40 का। देखिए 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 40 किसके टेबल में आता है, सिंपल सा बात है, लास्ट में जीरो है तो 10 के टेबल में तो आता ही हो, कुछ नहीं करेंगे। 10 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है, 40 हो गया। अब 10 को प्राइम फैक्टर में हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है, 2 इंटू 5 होता है और 2 इंटू 2 होता है। अब इसको अरेंज कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। यही आंसर है अपना, है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, कुछ डिफरेंस है नहीं। बस ऐसे ही निकालना है 36 का, किसके टेबल में आता है 36, 2 के टेबल में आता है, वेरी गुड। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे कितने टाइम में आता है, 2 इंटू कितने टाइम में आता है, 18 टाइम में आता है, लिख लीजिए। अब 2 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ होगा नहीं, 2 का 2 ही होगा। 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 को लिखने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, बस यही है अपना आंसर, यही है अपना आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना सिंपली हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, कितना सिंपली, कुछ टाइम नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, एकदम फटाफट से काम हो गया। और अगर आपको कह दिया जाए, मान लो 15 का निकल, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन किसके टेबल में आता है, 15 पहले ये सोचना है। 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है, 5 के टाइम में आता है, होता है कि नहीं। अब करने 3 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं, 5 का होगा नहीं, इसका ही। अब यही 15 मैं अगर ऐसे करने बैठूँ, 3 5 5 1 3 इंटू 5, भाई आंसर तो यही मिलेगा लेकिन टाइम के बाद मिलेगा। यही अगर आप ओलंपियाड में हो गए, आपसे पूछेगा कि 15 का भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तुरंत ये करेंगे और टिक लगा देंगे। वहीं अगर आप ये वाली प्रोसेस करने बैठ जाओगे तो 1 मिनट लगेगा। दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाओ, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स तो, सॉरी प्राइम फैक्टर तो निकल गए, अब इसी से फैक्टर भी निकल जाएगा। मैंने आपको बोला 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये निकला 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलिए 40 के हर एक फैक्टर को निकालते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 होगा इसका फैक्टर, एक 2 2 होगा इसका फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 या 4 4 2 या 8 होगा इसका फैक्टर, 5 2 या 10 इसका फैक्टर होगा, 5 2 या 10, 10 2 या 20 फैक्टर होगा। पहले सभी 2 डिजिट वालों को कर लेंगे, छोड़िए एक बार फिर से एक बार फिर से मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ था ऐसे, ठीक, क्लीन एकदम, फिर से समझना, इत्मीनान से समझना, खुले दिमाग से समझना। देखो पहले जो है 2 2 का पेयर बना लो, इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट स्टेप, 2 2 जा 4, 4 होगा इसका एक प्राइम फैक्टर, एक फैक्टर, 5 2 जा 10, 10 होगा एक फैक्टर,
अब फिर 3 को करो, अब फिर इस 2 और इस 2 को करो, 4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक 2 को लिख लेंगे, एक 5 को लिख लेंगे, 5 भी इसका फैक्टर होगा। इसमें से जितना है वो सब तो इसका फैक्टर होगा ही, बाद बाकी इन सभी का मल्टीपल, इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर होगा। इसी बेसिस पे ये जो है काम करता है। अब 3 डिजिट को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, एंड एट लास्ट 40। बस इतने ही फैक्टर होंगे किसके, 40 के सभी फैक्टर निकल गए। और अगर कुछ बच गया हो तो इन्हीं सब को मल्टीप्लाई करके ये जो है फैक्टर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक। चलो 15 का निकालते हैं, 15 का सभी फैक्टर निकल जाएगा इससे। ठीक है, 3 इंटू 5 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, निकल जाएगा। 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, और 5 3 जा 15। 15 के देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, यही 3 फैक्टर होंगे, यही 3 फैक्टर होंगे। तो कैसे निकल गया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर मिलता जाएगा, बन गया आपका। चलो एक और एग्जांपल, 20 का, वंस मोर 20 का एग्जांपल ले लेते हैं। कहा गया है मुझे 20 का सभी फैक्टर बताओ। तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, एक एक करके टेबल पढ़ते थे। 1 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के नहीं आता, ऐसे करके करते थे ना। अब तुरंत हो जाएगा एक झटके में। सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 20 इसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है, 10 टाइम में आता है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 को 2 लिख सकते हैं। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 5 15 और एक 20 और एक 1। बस इतना ही फैक्टर होगा, इतना ही फैक्टर होगा 20 का। चलो 10 का निकालते हैं, ठीक है, 10 का निकालते हैं। ठीक, चलो इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, कितने टाइम, 5 के टाइम में। यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। का है कि इसका अब कोई खंड नहीं हो सकता है, कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो 2 इंटू 5 क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको निकालेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 1 10, बस 10 तो हो ही गया। इतने ही इसके फैक्टर है, बस 1 10 2 1, बस। कितना सिंपल सी चीजें थी, और ये सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूंगा, आप हैरान रह जाओगे। ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, वैदिक मैथमेटिक्स की ये सिंपल सी चीज आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये टॉपिक सीख चुके हो। अब आप फैक्टर और प्राइम फैक्टर तुरंत निकाल सकते हो। थैंक यू।